नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 15 ऑफ अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द ट्रांसफर ऑफ करूर केस टू द सीबीआई रेजेस ट्रबलिंग क्वेश्चंस। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए यहाँ पे क्या बात हो गई। ट्रांसफर ऑफ द करूर केस। करूर एक जगह है जो कि तमिलनाडु में है, एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है। ये केस ट्रांसफर कहाँ पे किया गया? सीबीआई को। ये जो ट्रांसफर करना केस का, ये रेजेस करते हैं मतलब उठाना। ये V5 फॉर्म में है। ट्रबलिंग क्वेश्चंस। एक ट्रबलिंग क्वेश्चंस, ये सवाल खड़े करते हैं ट्रबलिंग क्वेश्चंस के लिए। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। देखिए एक वर्ड होता है राइज, उसकी सेकेंड फॉर्म रोज होती है, थर्ड फॉर्म रीजन होती है। इसका मतलब है उगना, बढ़ना। उसी प्रकार से एक वर्ड है, यहां पे देखेंगे, रेज है। उसकी सेकेंड फॉर्म होती है रेज्ड, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है रेज्ड। यानी इसका मतलब उठाना होता है। इसको ध्यान से समझेंगे। इसका मतलब उठाना हो जाएगा, सवाल खड़े करना उसको बोलेंगे। तो सब्जेक्ट है ट्रांसफर, उसकी वर्ब V5 है। यानी यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉलो हुआ, सब्जेक्ट प्लस या तो V1 या तो V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसको याद रखेंगे हमेशा। सिंगुलर के साथ V5 लगाते हैं, और प्लूरल के साथ V1 या आई के साथ भी V1 लगाते हैं। ट्रबलिंग ये वर्ड एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आ गई ING। नाउन, ये वर्ड नाउन। जब भी नाउन से पहले ING लगी होती है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के बारे में आप इसी चैनल पे जाएंगे, प्रोफाइल पेज खोलेंगे, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, जहां पे नन फाइनाइट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। जेरन, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव, ये सारी चीजें मैंने बताई है। वहां से ये सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। और देखिए यहाँ पे कैसे पता चला नाउन है। जिस वर्ड के लास्ट में TION आए, MENT आए, ORER, EER, उसके अलावा CE आए, नेस आए, उसके अलावा ARY आए, इज्म आए, नेस लग जाए, CYC लग जाए, जिन वर्ड्स की लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें कंफ्यूजन भी है कुछ। वो जहां पे वो चीजें आएंगी वहां पे मैं वो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। बीच में आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट के दौरान आपको लगता है कि ये वर्ड या ये रूल आपको आगे लिखने हैं तो उनको जरूर लिखेंगे। अब देखिए ट्रबलिंग यहाँ पे कैसे वर्क करेगा। नाउन से पहले ING आ गया, तो ये वर्ब प्लस ING नाउन से पहले वर्क करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह, यानी एडजेक्टिव। रेजेस V5 है। ये जगह की नाम है, जिला है तमिलनाडु का। केस क्या है? CBI को दिया गया। CBI एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे द CBI बोलते हैं, द सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, इन सब जगहों पे आर्टिकल द लगता है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। और स्टोरी में जो भी वर्ड्स मिलेंगे उन सभी वर्ड्स को लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और लाइन को सुनिएगा। स्टोरी पढ़ने की आदत, ये जो आदत है इसको डेली बेसिस पे ये आदत इंप्रूव करनी है, डेवलप करनी है। देखिए यहाँ पे क्या है, मोर देन 2 वीक्स हैव पास्ड। 2 सप्ताह बीत चुके हैं। ये सब्जेक्ट है, हैव के साथ V3 आ गई। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस या तो हैज या तो हैव उसके साथ V3 आती है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। सिंस 41 पीपल डाइड, जब से 41 पीपल मरे हैं, मरे तब से। देखिए यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस हो गया, सब्जेक्ट के साथ V2। एक रूल आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो कंबाइन होता है सिंस, उसके बाद आएगा सिंपल पास्ट। सिंस के साथ अटैच करेंगे तो उसके साथ क्या जोड़ना है? सिंपल पास्ट टेंस का रूल हो जाएगा। तो यही फॉलो हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सिंस के साथ जुड़ा, और वो सिंपल पास्ट टेंस है। जैसे कहते हैं ना कि 2 महीने बीत चुके हैं जब से वो इस शहर में वापस आया या लौटा, तो बोल सकते हैं 2 months हैव पास्ट। ये टेंस का रूल है।
सिंस ही रिटर्न, जब से वो लौटा है, लौटा। तो यहां पे क्या है, सिंस के साथ सिंपल पास्ट टेंस आ गया और उसके साथ जो कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बीच में अटैच हो गया। यहां पे देखेंगे ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है। मोर देन 2 वीक्स है पास्ट, 2 सप्ताह बीत चुके हैं। 2 वीक्स की बात है तो हैव के साथ वी थ्री आ गई। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सिंस 41 पीपल डाइड आफ्टर अ क्राउड क्रश। एक क्राउड क्रश हो गया, मतलब एक तरह से भीड़, भगदड़ जिसको बोलते हैं मचना। एट अ पॉलिटिकल रैली ऑफ एक्टर पॉलिटिशियन विजय एंड हिज पार्टी, उनके पार्टी के द्वारा जो वहां पर रैली हुई थी, उसमें उसमें 41 पीपल मर गए थे और इस बात के 2 सप्ताह हो चुके हैं। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे इनकी पार्टी का नाम है TVK। TVK इनकी पार्टी का नाम है, यानी तमिलागा वेट्री कैजगम। तमिलागा वेट्री कैजगम, ये इनकी पार्टी का नाम है। इन करूर, ये घटना कहाँ पे हुई? करूर एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तमिलनाडु के CM कौन है, वहां का कैपिटल कहाँ है। ये छोटी सी बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। मीनिंग समझेंगे। 2 सप्ताह बीत चुके हैं जब से 41 पीपल मरे, एक क्राउड क्रश हुआ, एक पॉलिटिकल रैली थी एक्टर पॉलिटिशियन विजय और उनकी पार्टी की। अब यहाँ पे पार्टी का नाम है TVK। इन करूर में घटना हुई। अब देखेंगे यहाँ पे ग्रामेटिकल चीजों को। मोर देन 1 वीक्स, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, उससे ज्यादा की बात है। टू एडजेक्टिव है, वीक्स नाउन है, हैव के साथ वी थ्री आ गई। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। सिंस जोड़ने वाला काम कर रहा है, कंजंक्शन है। पीपल सब्जेक्ट है, डाइड V2 है। आफ्टर preposition है, क्राउड क्रश नाउन हो जाएगा। पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, देखिए जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, IV आ जाए, ओयूएस आए, उसके अलावा फुल आए, उसके अलावा लेस आए, उसके अलावा लेस के अलावा एबल लग जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसको याद रखेंगे। तो ये बात कहाँ हुई? पॉलिटिकल रैली ऑफ एक्टर पॉलिटिशियन विजय एंड उनके पार्टी की बात है। विजय थलपति, आपने सुना होगा इनका नाम। ये पार्टी का नाम ये है, ये नाउन हो जाएगा। एक्टर नाउन है, रैली नाउन है, पॉलिटिकल एडजेक्टिव हो जाएगा। येट, फिर भी ये यहाँ पे ना कंजंक्शन है। फार फ्रॉम स्टेबलाइज, यहाँ पे देखेंगे येट का मतलब यहाँ पे फिर भी होगा। सेंटेंस के बीच में जब भी ये जुड़ेगा तो उसको बोलते हैं फिर भी। फार फ्रॉम स्टेब्लिशिंग, यहाँ पे समझेंगे। फार फ्रॉम स्टेब्लिशिंग culpability, the judicial response risk प्रायोरिटाइजिंग पॉलिटिकल नैरेटिव ओवर फैक्चुअल इंक्वायरी। देखिए बात क्या हो गई, फिर भी यहाँ पे कही जा रही है। स्टैब्लिशिंग, स्टैब्लिशिंग, ये वर्ड एडजेक्टिव है। ऐसे देखेंगे तो फ्रॉम के साथ ये जेरन हो जाएगा। फ्रॉम के साथ यानी प्रेपोजिशन के साथ वर्ब प्लस ING आ गया तो जेरन है। कल्पेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ फॉल्ट, यानी इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी फॉल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ फॉल्ट, इसको बोलते हैं जुडिशियल रिस्पॉन्स। जुडिशियल रिस्पॉन्स रिस्क है जो चीजें प्रायोरिटाइजिंग करती है पॉलिटिकल नैरेटिव। नैरेटिव का मतलब स्टोरी होती है। अब देखिए इस वर्ड के लास्ट में क्या आ गया, IVE। बट ये इसके बारे में बात हो रही है, यानी ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा। वैसे कुछ कंफ्यूजन है। किस बात पे? ओवर फैक्चुअल इंक्वायरी, जो इंक्वायरी है फैक्चुअल उसके बारे में बात हो गई है, इसी के बारे में डिस्कशन है। देखिए इस आर्टिकल में उस पे आलोचना किया जा रहा है, जो जो करूर रैली की भीड़ दुर्घटना, जो मामले आई थी CBI को सौंपी गई थी, उसी के बारे में दिया हुआ है। ये फैक्चुअल चीजों पे बात नहीं की गई थी। फैक्चुअल का मतलब होता है एक तरह से ट्रू या ट्रूथफुल बोल सकते हैं, एक्यूरेट बोल सकते हैं।
एक्यूरेट ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। इंक्वायरी के बारे में कुछ कह रहा है। तो फार मतलब काफी दूर है, स्टेबलाइजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। जुडिशियल रिस्पॉन्स रिस्क की जो बात की जा रही है, प्रायोरिटाइजिंग पॉलिटिकल नैरेटिव बनाई जा रही है फैक्चुअल इंक्वायरी वाली चीजों पे। अब यहाँ पे स्टैब्लिशिंग ये जो वर्ड है ये जेरंड है, कल्पेबिलिटी नाउन है, कल्पेबिलिटी नाउन है, जुडिशियल एडजेक्टिव है, रिस्पॉन्स नाउन है, रिस्क नाउन है, प्रायोरिटाइजिंग करते हुए का सेंस है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, नैरेटिव नाउन है, ओवर फैक्चुअल एडजेक्टिव है, नाउन है। तो अलग अलग करके ये सारी चीजें प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, जितना टाइम आप स्लो स्लो तरीके से पढ़ के देंगे, एक समय के बाद उतनी अच्छी इंग्लिश होगी। अब इस टॉपिक को समझाने में बहुत कम टाइम मुझे लगेगा, लेकिन पूरी चीज यानी ग्रामर, वर्ड्स, स्टोरी, कई चीजें मैं रिपीट करके बता रहा हूं ताकि आप सीखने आए हैं। सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है। आप इसको कहेंगे कि आपने सर स्लो पढ़ा दिया, ये चीजें बता दी, तो इसको आराम से पढ़नी है। जो चीजें समझनी है उसको स्लो तरीके से सीखेंगे, तभी आपके दिमाग में सारी बातें जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ स्टोरी नहीं पढ़नी है, स्टोरी के साथ साथ वर्ड्स, ग्रामर, कौन सा वर्ड कहाँ है, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हो रही है, उन सारी चीजों पे हम लोग यहाँ पे टास्क कवर कर रहे हैं। मतलब मैं इस चीज करा रहा हूँ, ये चीज मेरे द्वारा कराई जा रही है। तो आप समय जब तक नहीं देंगे तब तक आपकी इंग्लिश बहुत लेवल की नहीं बन पाएगी। तो टाइम देकर सीखे, एक टाइम, एक बार समय देने की जरूरत है। उसके बाद इंग्लिश अच्छी होगी, और धीरे धीरे जब काम करेंगे ना तो धीरे धीरे मन लगने लगता है। ये बात फैक्ट। चलिए यहां से मैं ले चलता हूं आपको आगे, यहां से क्या बात हुई है उसके बारे में समझेंगे। थोड़ा सा मैं इसको स्लाइड को आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बात हुई है। ऑन October 13, 13 अक्टूबर की बात है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज इंटरवेंशन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इंटरवेंशन, देखिए इसको समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए ऑफ इधर लगा है, और इंडिया की इंटरवेंशन ये नाउन है, अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है। ट्रांसफरिंग द इन्वेस्टिगेशन टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये चीज ट्रांसफर की जा रही है। आप सभी बताएंगे सीबीआई के चीफ कौन है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ कौन है। ये दोनों चीजें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसमें क्या हो गया, जैसे लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज इंटरवेंशन ट्रांसफरिंग द इन्वेस्टिगेशन टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड अपॉइंटिंग सुपरवाइजरी सुपरवाइजरी कमिटी। ये जो वॉज है ऑस्टेंसिवली मीन टू रिस्टोर ऑर्डर आफ्टर, यहाँ पे बात कही जा रही है ऑर्डर देना। अब किस चीज के बारे में ऑर्डर है इसको आगे देखेंगे। आफ्टर प्रोसीजरल डिसअरे, डिसअरे मतलब होता है कंफ्यूजन या डिसऑर्डर, इसका मतलब है डिसऑर्डर एट मद्रास हाई कोर्ट। अब देखिए पूरी बात क्या हुई। घटना हुई October 13 को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो इंटरवेंशन थी। यहाँ पे इंटरवेंशन का मतलब होता है कहीं पे हस्तक्षेप करना, इसको समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो इंटरवेंशन थी, इसका मतलब है हस्तक्षेप करना, यानी एक्शन टू इम्प्रूव सिचुएशन। कहीं पे इंटरप्ट होने को बोलते हैं इंटरवेंशन। इससे क्या हुआ कि वर्ड्स आपको मिल रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। इंटरवेंशन के बहुत सारे मतलब है, जैसे एक तरह से इंटरप्शन भी हो जाता है। तो यहाँ पे मीनिंग निकालने की जरूरत है, ये नाउन की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब होता है मीडिएशन, या कोई भी चीज में इंट्रूजन बोल सकते हैं, हस्तक्षेप बोल सकते हैं। ट्रांसफरिंग जो है इन्वेस्टिगेशन किसको करना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को। अपॉइंटिंग सुपरवाइजरी कमेटी, अपॉइंट करना सुपरवाइजरी कमेटी। ये जो इंटरवेंशन है वॉज ऑस्टेंसिबली मेंट टू रिस्टोर, ये जो इंटरवेंशन था किस बारे में था। इंटरवेंशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है वॉज मेंट। इसका मतलब ये था, इस सिंपल पास्ट का पैसिव हो जाएगा, वॉज वर्ब के साथ मेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म में है। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है ऊपर ऊपर से,
अपेरेंटली ट्रू, अपेरेंटली ट्रू ये एडवर्ब हो जाएगा। रिस्टोर करना ऑर्डर को आफ्टर प्रोसीजरल, किसके बारे में, प्रोसीजरल डिसएरे, डिसएरे जो हुआ है यानी कंफ्यूजन हुई है। डिसएरे मतलब कंफ्यूजन बोल सकते हैं या डिसऑर्डर बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कोई भी चीज क्लियर नहीं है। कहाँ पे, एट मद्रास हाई कोर्ट, ये बात वहां पे हो गई। अब यहाँ पे इसमें ग्रामेटिकल चीजों को ध्यान से समझेंगे। किसी भी डेट और किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अपोस्ट्रोफी ऐसे नाउन है, ट्रांसफर करते हुए ये आईएनजी वाला सीक्वेंस है। इन्वेस्टिगेशन नाउन है, किसको, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई को। अपॉइंट करते हुए ये क्या है ना, वर्ब का आईएनजी वाला सीक्वेंस है। सुपरवाइजरी कमेटी, सुपरवाइजरी यहाँ पे एक तरह से एडजेक्टिव की तरह वॉक करेगा। सुपरवाइजरी का मतलब होता है ये एडजेक्टिव की तरह वॉक करेगा एक तरह से। कहीं पे भी सुपरवाइजरी का सेंस ये हो जाता है, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। देखिए सिनोनिम्स की प्रैक्टिस जरूर करेंगे आप अभी से। इसका मतलब कंट्रोल होता है, गाइडेंस होता है, सुपरविजन के सेंस में आता है। किसके बारे में, कमिटी के बारे में। ये जो इंटरवेंशन है, सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब यहाँ है, ये एडवर्ब है, ये V3 है, पैसिव में है। रीस्टोर करना मतलब स्थापित करना ऑर्डर को, जो आफ्टर प्रोसीजरल डिसएरे हुआ है कहाँ पे, मद्रास हाई कोर्ट में, इसके बारे में बात हो गई है। अब यहां से मैं आपको लिए चलता हूं आगे। कोर्ट्स मूव, कोर्ट्स की जो स्टेप है, स्टेप को बोलेंगे। यहाँ पे स्टेप है यानी जो स्टेप लिया गया। सब्जेक्ट है V5 है, V5 सीम्स ऐसा प्रतीत होता है। टू हैव रीजन, टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बिकॉज ऑफ शार्प रिमार्क्स, जो रिमार्क्स आए हैं, कमेंट्स आए हैं, शार्प मतलब काफी तीखा, स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं। परहैप्स अंडर वारंटेड बाय अ सिंगल जज एट मद्रास कोर्ट, हाई कोर्ट, अबाउट मिस्टर विजय एंड टीवी के पार्टी का नाम है। नीदर ऑफ होम, उनमें से कोई नहीं। देखिए एक रूल आता है, इसको समझ लेंगे। इच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ। नन इसके साथ ऑफ लगा दिया, तो इसके साथ जब भी आप नाउन अटैच करेंगे, इसके साथ नाउन हमेशा आप अटैच करेंगे प्लूरल। और इसके साथ जब भी वर्ब की फॉर्म लगाएंगे, उसको हमेशा रखना है सिंगुलर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नीदर मतलब नहीं के सेंस में आता है दो के लिए, इधर या तो के सेंस में आता है दो के लिए, इच ऑफ दो या दो से अधिक के लिए हिंदी मीनिंग प्रत्येक होती है। नन ऑफ नेगेटिव सेंस में आता है दो से अधिक के लिए। नीदर ऑफ होम उनमें से, नीदर ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब देखिए वॉज है। वॉज अ पार्टी इन अ केस अबाउट रैली प्रोटोकॉल्स दैट डिड नॉट डायरेक्टली कंसर्न, जो चीजें डायरेक्टली कंसर्न नहीं थी, डिड नॉट के साथ भी वन आ गई, सिंपल पास्ट टेंस है। द करोड़ इंसिडेंट, जो करोड़ इंसिडेंट था उससे, विच फेल अंडर मदुरई बेंच जुरिडिक्शन के अंदर ये चीजें आती हैं, चीजें आई थी, वहां के बारे में बात हो गई है। एक कोर्ट की जो स्टेप है, यह प्रतीत होता है, रीजन बिकॉज शार्प रिमार्क आए हैं, परहैप्स अनवारंटेड बाय सिंगल जज एट मद्रास कोर्ट अबाउट मिस्टर विजय एंड टीवी की पार्टी। नीदर ऑफ उनमें से कोई नहीं, वॉज अ पार्टी इन अ केस अबाउट रैली, उनमें से कोई भी चीज पार्टी और केस के बारे में बात नहीं थी। डिड नॉट डायरेक्टली कंसर्न, वो चीजें डायरेक्टली कंसर्न नहीं थी। कंसर्न मतलब उससे रिलेटेड या किसी चीज के बारे में जो चीजें होती है उसको बोलते हैं चिंता, उससे रिलेटेड चीजें नहीं थी। करूड़ इंसिडेंट विच फेल अंडर मदुरई, मदुरई जुरिडिक्शन के तहत ये चीजें आती हैं। अब यहाँ पे जरूरत है ग्रामेटिकल चीजों की। कोर्ट्स की मूव है, सीम वर्ब की पांचवी फॉर्म है, टू प्लस हैव आ गए, उसके साथ V3 आ गई। बिकॉज ऑफ शार्प रिमार्क्स है, शार्प एडजेक्टिव है, रिमार्क्स नाउन है। परहैप्स इस शायद की बात हो जाती है। परहैप्स यहाँ पे क्या है, शायद। अब यहां से देखेंगे क्या बात हुई है। परहैप्स का मतलब होता है एक तरह से, वो अपने आप में एडवर्ब होता है, मे बी। अनवारंटेड ये चीज एडजेक्टिव है। सिंगल जज एट मद्रास हाई कोर्ट ये नाउन हो गया। विजय एंड टीवी की पार्टी का नाम है, दोनों ही नाम है, पार्टी का नाम है। नीदर ऑफ होम उनमें से, नीदर यहाँ पे उसकी वर्ब यहाँ है, वॉज।
वॉज यहाँ पे वी टू फॉर्म में है। पार्टी इन केस अबाउट रैली है। प्रोटोकॉल्स मतलब रूल्स को बोलते हैं, नियम को बोलते हैं। डिड नॉट डायरेक्टली कंसर्न, ये चीजें कंसर्न नहीं थी। द करूड़ इंसिडेंट, जो चीजें आई मदुरई जुरिडिक्शन के अंदर, जुरिडिक्शन नाउन हो जाएगा, TION आ गया तो नाउन हो जाएगा। देखिए भले ही आपको अजीब सा लगता होगा, बट इतना आप करेंगे ना तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। बट यही चीज है, कोई भी चीज पाने के लिए एक जरूरत है डेडिकेशन चुकाने की। अगर आप डेडिकेटेड हैं किसी काम के प्रति, तो काम धीरे धीरे अच्छा होता ही है। आज ना हो कल होगा, कल ना हो तो परसों होगा। कुछ टाइम लगता है। जब आप टाइम देंगे तो एक समय बाद वो चीजें अच्छी होने लगती है। आगे देखेंगे। बट द कोर्ट हैज क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स, कोर्ट ने क्रिएट किया है नया, नई समस्या। सब्जेक्ट है, हैज के साथ V3 आ गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, न्यू एडजेक्टिव है, प्रॉब्लम्स नाउन है। द कोर्ट ने नई समस्या खड़ी की है, क्रिएट की है। इट हैज ग्रांटेड, कोर्ट ने ग्रांटेड किया है मतलब अलाउ करना होता है। द पिटिशनर्स डिमांड्स, देखिए पिटिशनर्स बहुत सारे हैं जो कि S एंडिंग है, प्लूरल। उसमें अपोस्ट्रॉफी लग गया, जिससे बोलते हैं ना बॉय में अपोस्ट्रॉफी बॉयज। और बहुत सारे लड़के हैं बॉयज में अपोस्ट्रॉफी ना लगाकर सीधे S न लगाकर डायरेक्ट ए लगाते हैं अपोस्ट्रॉफी, वही चीज यहाँ पे है। पिटिशनर्स डिमांड से फॉर अ CBI इन्वेस्टिगेशन के लिए एंड जुडिशियल सुपरविजन के लिए एज इंटरिम रिलीफ, ये चीजें इंटरिम रिलीफ की बात हो रही है। इंटरिम मतलब टेम्पोररी जिसको बोलते हैं, प्रोविजनल जिसको बोलते हैं, रिलीफ मतलब राहत होता है। सोलेस, या इसके लिए वर्ड बोल सकते हैं कंफर्ट। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलते हैं, इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। आगे की लाइंस पे देखेंगे। येट फिर भी, द मेजर्स मतलब एक्शन होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक्शन। आर, जो मेजर्स है यानी एक्शंस है, ये है प्लूरल। इसके लिए आर आ गई। वर्ब आर यहाँ पे मेन वर्ब है। आर इरिवर्सिबल है, ये चीज एडजेक्टिव है। जब भी एडजेक्टिव के साथ इज एम आर जोड़ेंगे तो एम और आर V1 फॉर्म में आएगा, और इज होती है V5 फॉर्म। तो V1 फॉर्म मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इरिवर्सिबल मतलब होता, इरिवर्सिबल का मतलब है इम्पॉसिबल टू चेंज, बैक टू अनडू। मतलब इम्पॉसिबल टू चेंज बोल सकते हैं। इम्पॉसिबल टू चेंज, किसी को चेंज करने को बोलते हैं। वंस एक समय की बात है, एडवर्ब हो जाएगा। CBI फाइल, CBI फाइल करती है चार्जशीट। करती है मतलब करने की बात हो गई, पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से जब बताते हैं। when we have to explain the events of past when we have to explain the events of past, we can use simple present tense। पास्ट की बातों के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं जब पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से यूज करते हैं। देयर कैन बी नो रिविजन, रिवर्जन है। एक कोई भी रिवर्जन नहीं हो सकता टू स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए। रिवर्जन का मतलब है कोई चीज रिपीट करने की बात होती है। रिवर्जन का मतलब होता है किसी भी चीज को रिटर्न टू अ प्रीवियस स्टेट की बात की जाती है, उसको बोलते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए। देखिए पूरी बात क्या हुई, समझे यहाँ तक। बट कोर्ट की जो पिटिशन, कोर्ट हैज क्रिएटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, न्यू एडजेक्टिव है, प्रॉब्लम्स नाउन है। इट हैज ग्रांटेड, यानी कोर्ट के लिए इट आ गया, हैज के साथ V3 आ गई। यहां तक भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पिटिशनर्स नाउन है, डिमांड्स भी नाउन है। CBI इन्वेस्टिगेशन नाउन है। जुडिशियल एडजेक्टिव है, सुपरविजन नाउन है। इंटरिम एडजेक्टिव है, रिलीफ नाउन है। येट फिर भी, द मेजर्स आर इरिवर्सिबल, ये चीजें अपोजिट वाली चीजें कही जाती हैं। ये एक्शंस क्या है, इरिवर्सिबल है, अपोजिट सेंस में जा रहा है। जिसे बदला ना जा सके जिसको कहते हैं। वंस एडवर्ब हो जाएगा। CBI फाइल्स, CBI सब्जेक्ट है, फाइल्स वर्ब है। चार्जशीट नाउन हो जाएगा। देयर कैन बी, कैन के साथ बी लगा दिए, मॉडल के साथ बी लगाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आते आती है जब भी वर्ब आ जाए। पर इसमें नाउन है तो इसमें ऐसी चीजें नहीं होंगी। नो रिवर्जन ऑफ स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोई ऐसी चीजें रिवर्जन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन नाउन है, पुलिस भी नाउन है। पीपल, पुलिस, पब्लिक, ये सब हमेशा मानते हैं प्लूरल फॉर्म में। जैसे कई बार देखते हैं ना, पीपल, पब्लिक, पुलिस, कैटल, इन्फेंट्री, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं।
इस सभी वर्ड्स के बाद आप हमेशा नाउन इसको मानेंगे प्लूरल। नाउन सारे हैं, सारे के सारे प्लूरल हैं। इसके साथ जब भी आप वर्ब लगाएंगे तो वर्ब की जो फॉर्म होगी हमेशा प्लूरल वाली होगी। जैसे इज एम आर में आर, वॉज या वर में वो वर हमेशा आएगा। हैव या हैज में हैव आप यूज करेंगे। वी वन वी फाइव में हमेशा वी वन को लगाएंगे। वी वन को मानते हैं प्लूरल, वी फाइव को मानते हैं सिंगुलर। वी वन को मानते हैं प्लूरल और वी फाइव को हमेशा मानते हैं सिंगुलर। अब यहां से लाइंस को देखेंगे। द कोर्ट्स रैशनल, रैशनल का मतलब होता है, नाउन है, द लॉजिकल रीजनिंग। एक तरह से बोलते हैं ना लॉजिकल रीजनिंग, यानी कोई चीज लॉजिकल वाली बातें हैं, यानी बोल सकते हैं तर्क संगत। फॉर द सीबीआई ट्रांसफर इज इक्वली प्रॉब्लमैटिक। ये चीजें मानी जाती है, क्या चीज, ये चीजें मानी गई है। प्रॉब्लमैटिक यानी ये वर्ड एडजेक्टिव की तरफ वर्क करेगा। अब देखिए, इसमें नाउन ये हो जाएगा, सीबीआई ट्रांसफर नाउन है, रैशनल इज मेन वर्ब है, इक्वली एडवर्ब है, प्रॉब्लमैटिक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। जैसे इक्वल में लास्ट में एल है यानी एडजेक्टिव है, इसमें एल वाई जोड़ दिया तो एडवर्ब बनेगा। नाउन में जैसे ही आप एल वाई अटैच करते हैं तो वो बनता है एडजेक्टिव, और जैसे ही सेंटेंस में एडजेक्टिव में एल वाई अटैच करते हैं तो वो बनेगा एडवर्ब। इन सारी चीजों को समझेंगे। इसमें क्या है, द रैशनल्स फॉर द सीबीआई इज इक्वली प्रॉब्लमेटिक मानी गई। इट साइट्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बाय सीनियर स्टेट ऑफिशियल्स। ये चीजें बताती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बाय सीनियर स्टेट ऑफिशियल्स एज अटेम्प्ट्स के रूप में। साइट मतलब किसी बात को स्टेट करना, किसी बात को कहने को बोलते हैं। टू एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब होता है कोई भी चीज को एक्सोनरेट करने का सेंस है किसी चीज को मतलब दोष मुक्त करना। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी चीज को एब्सॉल्व करना, रिलीज करना बोलते हैं। सब ऑर्डिनेट्स कास्टिंग अ डाउट ऑन इन्वेस्टिगेटिव इम्पार्शियलिटी को बताता है। बट दिस अमाउंट्स टू गिग ऑर्डर ऑन पब्लिक ऑफिशियल्स। ये चीज अमाउंट है जो गेग करता है। गैग का मतलब होता है एक तरह से टाई करना, एक तरह से स्टॉप करना, ब्लॉक करना बोल सकते हैं। गैग मतलब होता है ब्लॉक करना। ऑर्डर ऑन पब्लिक ऑफिशियल्स आफ्टर द इंसिडेंट, इंसिडेंट के बाद मिस्टर विजय एंड हिज सपोर्टर्स एलिज्ड कॉन्स्पिरेसी। उन्होंने एलिज्ड किया यानी आरोप लगाया कॉन्स्पिरेसी को। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता क्या है, देखिएगा यहाँ पे। कॉन्स्पिरेसी का मतलब साजिश। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है साजिश। एक तरह से प्लॉट होता है, प्लॉट मतलब प्लान, जो साजिश वाला है उसको बोलते हैं। यहाँ पे कई चीजें आ चुकी हैं, आई होप आपने पूरी तरह से बात समझी हो। इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे, इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। देखेंगे लाइन को, देयर कैन बी नो रिवर्जन। ये नाउन है, कैन के साथ भी आ गई। स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन नाउन है, कोर्ट्स की रेशनल नाउन है। सीबीआई ट्रांसफर इज इक्वली प्रॉब्लमेटिक, ये इज मेन वर्ब है, इक्वली एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इट प्रोनाउन है, साइट्स मेन वर्ब है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ये नाउन हो जाएगा। सीनियर स्टेट ऑफिशियल्स नाउन है। अटेम्प्ट्स नाउन है। एक्सोनरेट वर्ब है। सब ऑर्डिनेट्स नाउन है। यहाँ पे कास्टिंग करना ये वर्ब है। कास्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, वी वन वी टू वी थ्री। डाउट नाउन है। इन्वेस्टिगेटिव एडजेक्टिव है। इम्पार्शियलिटी नाउन है। बट दिस अमाउंट्स ब्लॉक करना वर्ब है। ऑर्डर नाउन है। पब्लिक ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स यहाँ पे नाउन है। देखिए जनरली होता क्या है, एल वाला वर्ड हमेशा यूज होते हैं एडजेक्टिव की तरह, बट इसमें एस लग गया तो नाउन हो जाएगा। आफ्टर द इंसिडेंट, इंसिडेंट नाउन है। मिस्टर विजय एंड हिज सपोर्टर्स अलीज्ड, सब्जेक्ट है, वी टू है, ये नाउन हो जाएगा। ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। आगे की लाइंस को देखेंगे, यहाँ पे क्या बात हुई है इसको समझने की जरूरत है।
देखिए थोड़ी सी चीजें आपको समझनी है, यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको बड़ा कर दिया है। आगे लिखा है शुड स्टेट ऑफिशियल रिफ्रेन फ्रॉम। क्या स्टेट ऑफिशियल को बचना चाहिए? रिफ्रेन मतलब होता है दूरी बनाना। फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू ग्रेव एलिगेशंस। एलिगेशन का मतलब होता है इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट जिसका मतलब आरोप कहते हैं जिसको, इसको समझेंगे, इसका मतलब होता है आरोप। इंडाइटमेंट का मतलब होता है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, देखिए, INDICTMENT, इसका मतलब आरोप होता है जिसको एलिगेशंस बोलते हैं। दिस शुड स्टेट ऑफिशियल्स रिफ्रेन। रिफ्रेन के साथ फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम है, जैसे डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम लगाते हैं, अपार्ट के साथ हमेशा फ्रॉम लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जहां पे फ्रॉम फिक्स्ड प्रपोजिशन है। प्री के साथ हमेशा फ्रॉम लगाते हैं। फ्रॉम के साथ जेरंड आ गया, मतलब कि शुड स्टेट ऑफिशियल्स को रेफरेंस करना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न है, सवाल है। यहाँ पे राइटर सवाल कर रहे हैं कि क्या इनको अलग मतलब प्रश्न करना चाहिए इसके बारे में। देखिए, रेफरेंस का मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में एक तरह से एब्सटेन करना, मतलब कि दूरी बनाना, परहेज करना बोल सकते हैं। एब्सटेन करना रेफरेंस का मतलब हो जाएगा। रिस्पॉन्डिंग करने से, ग्रेव मतलब होता है काफी गंभीर। ग्रेव मतलब काफी सीरियस जिसको बोलते हैं। ग्रेव का मतलब है काफी सीरियस। ये सुनते सुनते आपको याद होगा, तो इसलिए सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। सीरियस एलिगेशंस लगाए गए, एम्पलीफाइड किया। एम्पलीफाइड मतलब कोई चीज को बढ़ा देना। ग्रेव का मतलब टॉम भी होता है, टॉम, यानी ग्रेवयार्ड जिसको कहते हैं। बट यहाँ पे ग्रेव एज ए एजेक्टिव है, नाउन से पहले आया। इसका मतलब है ये एजेक्टिव फॉर्म कैसे वर्क करेगा, यानी वहां पे एजेक्टिव की तरह एम्पलीफाइड करता है। ये चीजें जो हैं वो एम्पलीफाइड करती हैं। कैसे एम्पलीफाइड करती हैं, देखिए, एम्पलीफाइड का मतलब होता है एक तरह से कोई भी चीज को प्ले थ्रू एम्पलीफायर, इसको और बढ़ाने के सेंस में आएगा। अक्रॉस सोशल मीडिया, पूरे सोशल मीडिया पे, अक्रॉस मतलब इस छोर से उस छोर तक। मियरली टू अपीयर नेट न्यूट्रल, ताकि ये चीजें न्यूट्रल अपीयर हो सके। मियरली एडवर्ब है, न्यूट्रल एडजेक्टिव हो जाएगा, अपीयर वर्ब हो जाती है। जैसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अपीयर होता है, सम है, साउंड है, फील है। ऐसे कुछ एडजेक्टिव, ऐसे कुछ वर्ब है जिसके साथ हमेशा आप एडजेक्टिव लगाएंगे। जैसे लिखा होता है द गिटार साउंड्स ब्यूटिफुली। यहाँ पे गलत हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा, क्योंकि साउंड्स के साथ हमेशा एडजेक्टिव लगाएंगे, तो अपीयर के साथ न्यूट्रल एडजेक्टिव आ गया। ऐसे कुछ रूल्स होते हैं एडजेक्टिव के, उसको ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग फैक्चुअल एविडेंस। जो फैक्चुअल है मतलब ट्रूथ है, ट्रू वाला एविडेंस नाउन है जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, जैसे एविडेंस हो गया। इसके अलावा मनी को हमेशा अनकाउंटेबल में रखते हैं। मनी को हमेशा अनकाउंटेबल में रखते हैं, वर्क को हमेशा अनकाउंटेबल में रखते हैं। पोइट्री का पोइट्री नहीं बनाते, पोइट्रीज नहीं बनाते हैं। सीनरी का सीनरीज नहीं बनाते हैं। ऐसे सब नाउन में आते हैं, इसको समझेंगे। प्रेजेंट करते हुए फैक्चुअल एविडेंस इंक्लूडिंग फुटेज शुड नॉट ऑटोमेटिकली प्रेजुडिस एन इन्वेस्टिगेशन। ये चीजें प्रेजुडिस नहीं बनाती है, यानी पक्षपाती नहीं बनाती है इन्वेस्टिगेशन को। इन्वेस्टिगेशन को ये चीजें पक्षपाती नहीं बनाती हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है जैसे अनफेयरली इन्फ्लुएंस और हार्म समवन्स जजमेंट। एक तरह से इसके लिए बोल सकते हैं, जैसे कोई भी चीज बायस्ड हो जाती है उसको बोलते हैं बायस्ड, मतलब पक्षपात वाली चीज। दिस इज टू फ्लिम्जी, ये चीजें काफी बताई जा रही है। दिस इज टू का मतलब है काफी। टू का मतलब आवश्यकता सदी के सेंस में, नेगेटिव सेंस में आता है। फ्लिम्जी का मतलब होता है, देखिए, एक तरह से काफी लाइट के सेंस में आएगा, स्लाइट के सेंस में आएगा, सब्सटेंशियल आता है। या फिर वीक जिसको बोलते हैं, काफी कमजोर भी बोल सकते हैं। ग्राउंड फॉर ट्रांसफर ऑफ केस टू द CBI। एक दिस इज टू फिल्म्स, ये चीजें काफी कमजोर है
ये केस को ट्रांसफर करना सीबीआई को, वंस डिस्क्राइब बाय कोर्ट एज केस। देखिए एक चीज समझेंगे, डिस्क्राइब वर्ड है, डिस्क्राइब, उसके अलावा व्यू है, उसके अलावा ट्रीट है, उसके अलावा रिगार्ड है, ऐसे कुछ वर्ब होती हैं, नो है, उनके साथ आप हमेशा एज लगाएंगे। जैसा कि डिस्क्राइब के साथ देख रहे हैं यहाँ पे एज लगा हुआ है। ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लेकिन कुछ वर्ब है जैसे कि कॉल है, थिंक है, उसके अलावा चूज वर्ड होता है, मेक है, इलेक्ट है, अपॉइंट है, उन सब वर्ड्स के साथ कभी भी आप एज नहीं लगा सकते इनके साथ, इसको याद रखेंगे। अब देखिए जैसे लिखा होता है ही वॉज इलेक्टेड, तो पैसिव में होगा, एक्टिव सेंटेंस में इनके साथ एज नहीं लगाएंगे। इससे जस्ट पहले मैंने बताया वहां पे एज आएगा। तो डिस्क्राइब माना गया बाय कोर्ट एज केस पैरट ऑफ द सेंटर, एक तरह से सेंटर का केस पैरट, मतलब सेंटर के अकॉर्डिंग बात हुई है। सेंटर का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। एक फ्रेज यहां पे मिला, अ केस्ड पैरट, इसका मतलब है, मतलब किसी के अब कह सकते हैं केस पैरट, मतलब जहां पे कैद की जाने वाली, जैसे जिसके पक्ष में जो बोलते हैं उसको केस पैरट बोलते हैं। जहां पे डिपेंड होती है उसको बोलेंगे। अब देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे यहाँ पे। पहले तो सवाल है कि स्टेट शुड रिफ्रेन, बचे रहना चाहिए रिस्पॉन्डिंग टू ग्रेव एलिगेशन से, जो एम्पलीफाइड किया क्रॉस सोशल मीडिया पे। मेयरली टू अपीयर न्यूट्रल, चीजें मेयरली अपीयर होता है न्यूट्रल। मेयरली मतलब बड़े मुश्किल से बोल सकते हैं, मेयरली यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। उसके बाद बात है प्रेजेंटिंग करते हुए फैक्चुअल एविडेंस को इंक्लूडिंग फुटेज शुड नॉट ऑटोमेटिकली प्रेजुडिस, ये चीजें पक्षपाती इन्वेस्टिगेशन नहीं है। दिस इज टू फ्लिम्जी, काफी वीक है। फ्लिम्जी मतलब कमजोर होता, ग्राउंड होता है। ट्रांसफर करना केस सीबीआई को, वंस डिस्क्राइब किया गया कोर्ट एज केस्ड पैरट ऑफ द सेंटर, इनको माना गया कि जो कोर्ट है सेंटर का, मतलब केस पैरट है। जैसा सेंटर चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, उस तरीके से यहाँ पे बात कही जा रही है। तो कुछ चीजें यहाँ पे कंपेयर की गई है। अब यहाँ पे ग्रामेटिकल चीजों को देखेंगे। शुड, प्रश्न पूछा गया, सब्जेक्ट के साथ वी1 है, इसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन फ्रॉम हो गया, जेरंड है। एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आ गया, वर्ब है, एक क्रॉस प्रेपोजिशन है, सोशल एडजेक्टिव है, मीडिया नाउन है, मियरली एडवर्ब है, अपीयर वर्ब, ये वर्ब है, उसके साथ एडजेक्टिव आ गया, प्रेजेंटिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, करते हुए का सेंस है, मतलब वर्ब का आईएनजी सीक्वेंस है। फैक्चुअल एडजेक्टिव है, एविडेंस नाउन है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, फुटेज ये नाउन है, शुड नॉट ऑटोमेटिकली प्रेजुडिस, शुड के साथ नॉट आया, ये एडवर्ब हो जाएगा, ये वर्ब है, इन्वेस्टिगेशन नाउन है, दिस इज टू फ्लिम्सी, ये इस मेन वर्ब है, दिस प्रोनाउन है, फ्लिम्सी एडजेक्टिव है, ग्राउंड नाउन है, थोड़ा ट्रांसफर करना नाउन है, केस नाउन है, सीबीआई नाउन है, वंस डिस्क्राइब्ड बाय वर्ब है, इस कोड के द्वारा एज आ गया, केस पैरट फ्रेज हो जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पे हुई थी। तो ऐसे करके आप ग्रामेटिकल चीजों को अटैच करेंगे, डेली सुनेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी होंगी ही। पर नई चीजें ध्यान देने की जरूरत है। देखिए सभी लोग चाहते हैं बेहतर करना, बट बेहतर के लिए जो घर पे आपको वर्क करना पड़ेगा उस पे थोड़ा सा वर्क करना होगा। ऐसा नहीं करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होगी। अब यहां से मैं आपको मीनिंग बताता हूँ, यहां से ग्रामर आप सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे कि बात क्या क्या हुई है। आयरॉनिकली ये एडवर्ब हो जाएगा, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। द कोर्ट साइटेड, कोर्ट ने इस बात को एक्सप्लेन किया। साइट मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करना बोल सकते हैं। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ORSB कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, वेस्ट बंगाल एंड ORS विच वॉर्न्स, जिन्होंने वार्न किया था अगेंस्ट प्रपोजिशन के साथ जेरंड आगे, ऑर्डरिंग सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस को एज ए मैटर ऑफ रूटीन merely because a party has leveled some allegations, क्योंकि पार्टी ने चार्ज लगाए थे, कुछ आरोप लगाए थे। लेवल एलिगेशंस का मतलब नाउन है, ये आरोप है, अगेंस्ट द लोकल पुलिस के लिए। अंडरमाइनिंग इट्स ओन रीजनिंग, ये चीजें उनकी जो रीजनिंग है, खुद की जो तर्क है, उस चीज को अंडरमाइन कर रहा है, मतलब वीक कर रहा है। ऑर्डर डिवोटीज कंसिडरेबल अटेंशन, ये जो ऑर्डर है डिवोटी का, ये जो ऑर्डर है डिवोट्स करता है, डिवोट्स का मतलब डिवोटी नहीं, डिवोट से V5 है,
यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। डिवोर्स V5 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। इसका मतलब है एलोकेट करना कंसिडरेबल अटेंशन को, जो सोचनीय अटेंशन उसको, पुलिस इनएक्शन की, पुलिस की जो इनएक्शन नहीं है उसके बारे में। क्राउड मैनेजमेंट फेलियर्स जो हो जाते हैं, फेलियर्स के लिए वर्ड आएगा फियास्को। इसके लिए वर्ड आता है फियास्को। ये प्रॉब्लम्स आती है, बट मेक्स नो मेंशन ऑफ द टीवी केस लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसे मेंशन नहीं की गई इन ऑर्गेनाइजिंग द रैली। जैसे होता क्या है कि नॉर्मली कोई घटना घटित हो जाती है तो वहां पे ये चीजें होती हैं, जैसे पॉलिटिकल वजह से या रिलीजियस गैदरिंग होती है, वहां पे ऐसी घटना होती है तो वहां पे लोग हमेशा जिम्मेदार ठहरा जाता है लोगों को। बट इसमें क्या हुआ, इसी के बारे में बात है कि भाई इतने सारे लोग मर गए तो क्यों नहीं इस पे सवाल उठाए गए। तो ऑर्डर डिवोर्स करता है कंसिडरेबल अटेंशन को, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे कंसिडरेबल एडजेक्टिव अटेंशन नाउन है। टू पुलिस इन एक्शन की, पुलिस की जो इनएक्शन है क्राउड मैनेजमेंट फेलियर्स उसके बारे में। मेक्स नो सेंस, कोई सेंस ही नहीं बनता है टीवीएस लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, जो ऑर्गेनाइज की गई रैली, इनके साथ देखिए जेरंड आ गया। ये सारी बातें थी कि लोग बहुत सारे सवाल किए कि ये क्यों हो गया। आपने देखा होगा पुष्पा मूवी के प्रीमियर में एक व्यक्ति की जान चली गई थी उस समय, कितने चार्जेस लगाए गए थे, बट यहाँ पे 41% की बात है। तो क्यों नहीं, ये लोग कंपेयर कर रहे हैं। कई बार होता है कि जहाँ पे लोग गैदरिंग में मर जाते हैं तो वहां पे सवाल खड़े हो जाते हैं, कितने लोग सस्पेंड हो जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसी क्यों नहीं, क्यों बात नहीं हुई। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है, इसी का मेन मुद्दा है। आगे की लाइंस को देखेंगे। द कोर्ट में भी सीन, कोर्ट को देखी जा चुकी है एज ए प्री जजिंग हु वॉज एट फॉल्ट, जो चीजें फॉल्ट पे थी, गलत थी, वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है। इट नोट्स, ये चीजें नोट की जाती हैं। टीवी के वॉज नॉट मेड अ पार्टी इन द हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, ये डज नॉट कंसीडर, फिर भी कंसीडर नहीं की जाती हैं। व्हाट दिस कुड मीन फॉर बैलेंस्ड इंक्वायरी, कि बैलेंस इंक्वायरी के रूप में क्या होनी चाहिए। फॉलोइंग द इंटरिम ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर को फॉलो करते हुए, इंटरिम का मतलब होता है जो चीजें टेम्पोरी है। इट इज अनक्लियर, ये चीजें अनक्लियर है, यानी एम्बिग्यूअस एक वर्ड आता है। एम्बिग्यूअस मतलब अनक्लियर, और अनएम्बिग्यूअस मतलब क्लियर होता है। व्हाट रिमेन्स टू बी, ऐसी क्या चीजें हैं जो रिमेन्स है, बनी है, टू बी के साथ आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। टू बी एजुडिकेटेड, यानी फैसला करना, निर्णय देना, एट द फाइनल स्टेज पे क्या होने वाली है। इट रिमेन्स टू बी सीन, ऐसा देखना बाकी है। इट रिमेन्स टू बी सीन का मतलब देखना बाकी है। हाउ द कोर्ट विल एड्रेस, कोर्ट कैसे संबोधित करेगा एलिगेशन, जो आरोप है, दैट वन पिटिशनर वाज अनअवेयर ऑफ, अवेयर के साथ वेयर के साथ ऑफ लगाते हैं। पिटिशनर जो था अनअवेयर थे। द पिटिशन फाइल्ड इन द नेम, हिज नेम, उनके बारे में जो पिटिशन फाइल किया गया। दैट अनदर, जो लिटिगेंट है, जो दूसरी जो बातें हैं उसके बारे में। लिटिगेंट के का मतलब होता है, जैसे एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से पर्सन हु इन्वॉल्व इन अ लॉसूट, जो लॉसूट में इन्वॉल्व होते हैं, जो एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं लीगल में, उसको बोलते हैं लिटिगेंट। हु अबैंडन्ड, जिन्होंने छोड़ दिया, इसका मतलब होता है गिव अप करना, रेलिंक्विश करना, जिसका मतलब छोड़ना या त्यागना होता है। एक और वर्ड होता है छोड़ने के लिए, एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है टू गिव अप अ थ्रोन, टू गिव अप अ थ्रोन, इसका मतलब सिंहासन को त्यागना बोलते हैं। हिज फैमिली एगो, ईयर्स एगो, मतलब कि कई साल पहले, इज नॉट रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइल्ड विक्टिम का, ये नहीं है। जस्टिस रिक्वायर्स अ फिक्सिंग क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिक्वायर करता है, ताकि डेटर कर सके केओस को। केओस मतलब एनार्की होती है। एनार्की मतलब डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, अफरा तफरी मच जाना, जहां पे कोई नियम शासन नहीं है, जिसको हिंदी में कहते हैं अराजकता। नॉट प्रोसीडिंग्स दैट मडी अकाउंटेबिलिटी, ये चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए पूरी लाइन का मतलब है कि यहाँ पे जस्टिस रिक्वायर्ड, जस्टिस को जरूरत है अफिक्सिंग क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, अफिक्स करना क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी को। अफिक्सिंग का मतलब क्या होता है, देखिए अफिक्सिंग का मतलब होता है एक तरह से अटैच रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेटर, डेटर करना, ताकि कोई भी चीज को डेटर कर सके।
डेटर का मतलब होता है एक तरह से रोकने के सेंस में होता है, केओस को रोक सके। नॉट प्रोसीडिंग्स जो कार्यवाही होती है, दैट मडी काउंट, जो जो चीजें क्या करता है, मडी कर देता है। मडी का मतलब होता है एक तरह से कवर कर देना। अकाउंटेबिलिटी जो जिम्मेदारी होती है उसी के बारे में। देखिए पूरी आर्टिकल में क्या बातें हुई है मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। इसमें क्या बात हुई है देखिए। इसमें क्या हुआ कि इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन की आलोचना किया गया है, जिसमें करोड़ रैली की भीड़ दुर्घटना मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया था। इसी के बारे में आलोचना किया गया है। इस आर्टिकल में राइटर जो कहना चाहते हैं कि अदालत की जो निर्णय है, यानी जो डिसीजन है, निष्पक्षता से अधिक दिखावे पर आधारित है। और ये उसके लिए पिछले जो डिसीजंस थे उसके विपरीत है, जिनमें सीबीआई जांच को समान रूप से सौंपने से बचने की बात कही गई थी। अदालत ने पुलिस की विफलताओं पर ध्यान दिया, लेकिन टीवी के जो पार्टी थी, इनकी जिम्मेदारी को नजरअंदाज किया, जिससे डिसीजन को पक्षपातपूर्ण प्रतीत होता है। लेकिन राइटर के राइटर इस आर्टिकल में कहना चाहते हैं, जो निष्कर्ष ये है, न्याय का उद्देश्य स्पष्ट जवाबदेही तय करना है और अराजकता को रोकना होता चाहिए, न कि और भ्रम पैदा करना। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं, लास्ट में ये बात थी। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को एंजॉय किया। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए ये सारी चीजें जो है ना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी काम आने वाली है। स्टोरी पढ़ने की आदत होनी चाहिए। थैंक्स सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।